छत्तीसगढ़ सरकार ने किया था वादा, हर घर देंगे रोजगार। तोड़ दिया वादा एक ही झटके में, 10 लाख शिक्षित युवाओं को कर दिया बेरोजगार। साथियों, जैसा कि आप लोग को पता है कि सरकार ने 3 फरवरी 2022 को एक परिपत्र जारी किया है जिसमें उसने स्कूली स्तर पर कंप्यूटर की जो टाइपिंग परीक्षा है उसे पास करना अनिवार्य कर दिया है और ये जो सर्टिफिकेट है वो मुद्र लेखन परिषद द्वारा जारी की जाएगी। इस नियम से क्या होगा कि जिन्होंने कंप्यूटर में इंजीनियरिंग या बीएससी कंप्यूटर साइंस या डीसीए या पीजीडीसीए, आईटीआई या कोपा जैसे कंप्यूटर योग्यता की जो कोर्स किए हैं या जो कंप्यूटर योग्यता रखते हैं वो सरकार द्वारा आने वाले जो विभागीय परीक्षा है, जैसे AG2 की परीक्षा हो, AG3 की परीक्षा हो या स्टेनो की परीक्षा हो या टाइपिस्ट की परीक्षा हो, वो इस परीक्षा को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसका दुष्परिणाम क्या होगा कि जो 25 जो फरवरी है ना, 25 फरवरी 2022 को जो विधि विभाग और जो NDRF कार्यालय द्वारा जारी किए गए पद हैं सहायक ग्रेड के और DO के, डाटा एंट्री ऑपरेटर के, जो 9 मार्च 2022 को ऑनलाइन फॉर्म जिसका भरा जाएगा, वो इस परिपत्र के चलते बहुत से लोग अर्थात 10 लाख से अधिक जो बेरोजगार युवा हैं वो इस फॉर्म को अप्लाई ही नहीं कर पाएंगे, फॉर्म भर ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये जो स्कूली स्तर पर जो टाइपिंग की परीक्षा है वो पास की ही नहीं है। ये छत्तीसगढ़ के 10 लाख से अधिक जो बेरोजगार युवा हैं उनके साथ धोखाधड़ी है और उनके साथ एक क्रूर मजाक है। सरकार ने क्या कहा था अपने घोषणा पत्र में कि वो रोजगार देगी, हर बच्चों को घर घर में रोजगार देगी, लेकिन वो खुद बेरोजगारों को रोजगार से क्या कर रही है? वंचित कर रही है। और ये जो 3 फरवरी 2022 का जो निर्णय आया है गवर्नमेंट का, सरकार का, कि स्कूली स्तर पर जो टाइपिंग की परीक्षा है वो पास करना है, वो सरकार के जो कुछ गिने चुने अधिकारी हैं उनके बच्चों को पास कराने के लिए, उनके बच्चों को क्या करने के लिए, पोस्ट दिलाने के लिए षड्यंत्र किया जा रहा है हमारे खिलाफ। तो आपको ये समझना होगा, ठीक है। और इससे प्रभावित कौन होंगे? इस सर्कुलर से ये जो परिपत्र जारी हुआ है 3 फरवरी को, इससे प्रभावित कौन होंगे? इससे प्रभावित होंगे 10 लाख से अधिक जो बेरोजगार युवा हैं छत्तीसगढ़ के, वो प्रभावित होंगे। जो दूर गांव में, आदिवासी गांव में जो गरीब बच्चा, जो लड़का या लड़की पढ़ रहे हैं, जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, वो प्रभावित होंगे। वो ये सोच रहे हैं कि क्या होगा, कम से कम एक बाबू बन पाएंगे सरकारी कार्यालय में, लेकिन वो एक बाबू भी नहीं बन पाएंगे इस परिपत्र के चलते। और ये जो 3 फरवरी का जो परिपत्र है वो औचित्यहीन क्यों है? क्यों है औचित्यहीन? क्योंकि आपको भी पता है कि व्यापम जो रहता है वो लिखित परीक्षा लेता है, लिखित परीक्षा के बाद कौशल उन्नयन की परीक्षा ली जाती है, और कौशल उन्नयन की परीक्षा ये जो AG2 का पेपर हो, AG3 का पेपर हो, टाइपिस्ट का पेपर हो, स्टेनो का पेपर हो, उसमें कौशल उन्नयन की परीक्षा होती है। पहला, अगर वो पास कर लेता है तब क्या होता है? परिवीक्षा अवधि होती है 3 वर्ष की, और उस परिवीक्षा विधि में क्या होता है कि उसे विभागीय जो परीक्षा है वो पास करनी होती है। अगर वो विभागीय परीक्षा पास कर लेता है तो उसे क्या होता है, अगर पास कर लेता है तो उसे नौकरी मिलेगी, अगर नहीं पास कर पाता है तो क्या होगा? उसे नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। दूसरा, तो जब 2 बार क्या हो रहा है, टाइपिंग टेस्ट लिया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, सरकार के द्वारा, विभाग के द्वारा, तो फिर ये स्कूली स्तर पर टाइपिंग की परीक्षा लेने का क्या औचित्य है? ये पूरा औचित्यहीन है ये चीज। समझ पा रहे हैं बात को? ये तो ऐसी बात हो गई, अगर आपको क्या बनना है, डॉक्टर बनना है तो कंपाउंडर बनना पड़ेगा। अगर आपको, ये सरकार पे भी लागू होता है, अगर कोई विधायक बनना चाह रहा है तो उसे मंत्री भी उसे पहले पंच बनना पड़ेगा, तब जाके वो मंत्री या विधायक बनेगा। ठीक है, तो हम जो है सरकार से यही मांग रखते हैं और लोगों से भी यही आह्वान करते हैं, बेरोजगार युवाओं से यही आह्वान करते हैं कि आपके पास बेरोजगारी को खोने के अलावा और कुछ नहीं है, तो एकजुट होइए, गांव से निकलिए, शहरों से निकलिए, गलियों मोहल्लों से निकलिए और सरकार की जो ये कथनी और करनी है उसको तार तार करिए। अगर आप जागरूक नहीं होंगे तो और कौन जागरूक होगा? आपकी हक की लड़ाई आपको खुद को लड़नी है। आप अगर ये सोचेंगे कि आप नहीं लड़ेंगे, बाजू वाला तो है लड़ने के लिए या सामने वाला है लड़ने के लिए, तो फिर गए आप पानी में। आपके हक की लड़ाई आपको खुद को लड़नी है, आपको खुद अपने प्रति ईमानदार होना पड़ेगा और अपनी हक की आवाज आप सरकार के कानों तक पहुंचाइए। इसलिए आशा करता हूं कि आप एकजुट होंगे, ठीक है, और ये जो तुगलकी फरमान है सरकार का, ठीक है, उसे वापस लेने के लिए क्या करेंगे? बाध्य करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।